ईरान वर्सेस इजराइल, ब्रेकिंग न्यूज, ट्रेंडिंग रील्स, न्यूज पे डिबेट्स, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा। ईरान और इजराइल की इस फाइट का एंड गेम क्या है? आज फिर मिसाइल से उड़ रही है, बम गिर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। पर स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की और धमकी दी इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल ने बोला बेटा ज्यादा बोल मत, और कर दी डायरेक्ट एयर स्ट्राइक। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स उड़ा दी, साइंटिस्ट और जनरल को परमानेंट लीव दे दिया। ईरान ने भी रिटेलिएशन में मिसाइल्स छोड़ दिया इजराइल के सिटीज पे, और बीच में फिर मरे कौन? आम लोग। बचपन मिट गया, बुजुर्ग छिन गए और इंसानियत एक और बार कैजुअलिटी बन गई। पर अब एक लॉजिकल सवाल, क्या यह सब सच में पैलेस्टाइन की मदद के लिए हो रहा है, या फिर सिर्फ एक्सट्रीम आइडियोलॉजी और रिलीजियस हेट का डेंजरस कॉम्बो है? और सोचो जरा, अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना भी लिए होते और इजराइल पे गिरा भी दिए होते, तो क्या इजराइल शांति पार पड़ रहा होता? ऑब्वियसली नॉट। इजराइल भी न्यूक्लियर पावर है, वो भी पलट कर वार कर सकता है और दोनों देश लिटरली मिट सकते थे। तो जहाँ न्यूक्लियर बम गिरते हैं वहाँ 100-150 साल तक कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर पैलेस्टीन को बचाते बचाते पैलेस्टीन खुद रहने लायक बच सकता है क्या? ये कोई यूनिक केस नहीं है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोगों ने गलत सरकारों को चूज किया है, जहाँ जहाँ सुपर पावर्स घुसी है, सिर्फ तबाही हुई है। यूक्रेन को बोला गया ज्वाइन नाटो, जब वॉर आई तो सबने साइड बदल ली। पैटर्न क्लियर है, जब तक जनता चुप है पॉलिटिक्स एक पावर गेम ही रहेगी, और उस गेम की कॉस्ट हमेशा आम लोग चुकाते हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट वेपन आपके पास है, आपका वोट। गलत सरकार चुनना सिर्फ एक पॉलिसी ब्लंडर नहीं होता, कभी कभी वो पूरी जनरेशन का फ्यूचर मिटा देता है। जब ईरान में हो रहा है, सीरिया, यूक्रेन, यमन में हुआ, वहीं कल को हमारे देश में भी हो सकता है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते रहेंगे। वोट आपका हथियार है, पीस आपकी चॉइस है, डिसाइड वाइजली।